आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या हम नपुंसक हैं? क्या हम स्वार्थी हैं? और आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, जो आपके बच्चे होंगे, वो आपको दिलेर तो कहेंगे नहीं, लेकिन बुजदिल जरूर कह देंगे। लेकिन फिर भी हम मनुवादियों के तलवे चाटते फिरते हैं। और अगर आप नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, गुलाम। और अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बदलने का घृणित कार्य ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कमर कस लीजिए, मेरी वीडियो को सुन करके अगर आपका खून ना खोला तो समझ लीजिएगा वो खून नहीं है, वो पानी है। बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है, पूरे देश को सोचनी होगी। और अगर ये बात आप अपने तक सीमित रख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। मैं खुलकर कहता हूं, अपने तक इस बात को सीमित मत रखिए। अगर स्वार्थ की जिंदगी जिएंगे तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाली जो आपकी पीढ़ी होगी, जो आपके बच्चे होंगे, वो आपको दिलेर तो कहेंगे नहीं, लेकिन बुजदिल जरूर कह देंगे। ये कड़वी बात कह रहा हूं मैं सबसे पहले, इसलिए कहता हूं अपने तक सीमित मत रखना, सभी तक पहुंचा देना। क्योंकि आप जिंदा हो, बहुजन समाज के साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, भीम सैनिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं, ओबीसी वर्ग भी जुड़ रहा है, जर्नल कास्ट भी जुड़ रही है। सभी से पूछता हूं मैं एक सवाल सबसे बड़ा, कि भारत का संविधान आपके लिए सर्वोपरि है या नहीं है? यह बात मैं सभी से पूछ रहा हूं। अगर भारत का संविधान आपके लिए सर्वोपरि है तो आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, क्योंकि भारत देश के संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकारों का ही वर्णन नहीं किया गया, मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। और वो मौलिक कर्तव्य आपके क्या हैं? उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप जागेंगे नहीं। और अगर आप नहीं जागे तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी, गुलाम। बता रहे हैं आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ऐसी व्यवस्था बना दी है। अब भारत का संविधान जितना सभी पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए है, उतना ही आपके लिए भी है। और देश के सभी नागरिकों के बारे में मैंने बात कर ली, तो मैं बहुजन समाज की बात भी कर लेता हूं। आज तक कौन मैदान में आया? 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने संविधान की समीक्षा करने के लिए अपनी कमेटी गठित की थी, तब भी बहुजन समाज ही सामने आया, ये भीम सैनिक सामने आए। और अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बदलने का घृणित कार्य ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। क्या हम नपुंसक हैं? क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के दिया हुआ ये सम्मानित कोट नहीं पहना? क्या हमने इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हुंकार नहीं भरी? क्या हमें बाबा साहब अंबेडकर जी ने साफ पानी पीने का अधिकार नहीं दिया? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार नहीं दिया? क्या बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं दिया? ये नोट, ये कोट, ये वोट का अधिकार और बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया है, लेकिन फिर भी हम मनुवादियों के तलवे चाटते फिरते हैं। हमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं हो सकता। बता रहे हैं आपको, संविधान की प्रस्तावना बदली जा रही है। जब संविधान की समीक्षा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खुलेआम कमेटी बनाई थी, तो विरोध किया गया था संसद में। और आज भी यह संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बदली जाए। इस संविधान में से समाजवादी
और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। बताओ भाई, अगर संविधान बदल दिया, संविधान की प्रस्तावना तो संविधान की आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना तो भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये बदल दी तो फिर कैसे चुप रह जाएंगे आप? 2 अप्रैल याद करो, दोहरा दो 2 अप्रैल, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों ने इस समाज को, महिलाओं को, दबे कुचलों को, शोषितों को उठाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर आज आप चुप बैठे रहे अपने घरों में तो वो दिन दूर नहीं जब आपके आने वाले बच्चों की कुर्बानियां होंगी। और ये कुर्बानी कौन देंगे? हम और आप, या फिर हम और आपके बच्चे? क्यों ना हम खुद ही अपनी कुर्बानी दे लें, अच्छा रहेगा। मुझे सुन के चुपचाप खामोश होकर के रजाई में दुबक करके मत बैठ जाना, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी हैं। और आने वाली 25 दिसंबर भी मुझे याद है जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए मनुस्मृति का दहन कर दिया था। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने खुलेआम ललकारा था उन गद्दारों को, उन जातिवादियों को, उन सामंती लोगों को, उन लोकतंत्र के विरोधी लोगों को, और खास करके बहुजन समाज के विरोधी लोगों को खुलेआम ललकारा था। आज आप सभी को उठ करके खड़ा होने की आवश्यकता है। आप जहां हैं, कहां हैं, कहीं भी हों, लेकिन 25 दिसंबर को सड़कों पर आ जाइए। आना पड़ेगा। गुड़गांव में, खुद हरियाणा के गुड़गांव में मैं मौजूद रहूंगा। हरियाणा के गुड़गांव जिले के गांव खांडसा में सुबह 11 बजे सभी भीम सैनिक इकट्ठा होंगे, और सुबह 11 बजे सभी भीम सैनिक इकट्ठा होकर के गांव खांडसा, गुड़गांव जिला, हरियाणा की अंबेडकर चौपाल में इकट्ठा होकर के इस सरकार को लोहा देने का काम करेंगे। खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और जो आज हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, भारतीय संविधान को बदलने की इनकी हिम्मत हो कैसे गई? आखिर हो ही कैसे गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बदलना भारतीय संविधान की आत्मा को मार देने के बराबर है, भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने के बराबर है। बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। अगर आज आप सड़कों पर नहीं उतरे तो आने वाली पीढ़ी आपके गुलाम हो जाएगी, आपके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। और अब हमें ये करना होगा। 25 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे गांव खांडसा अंबेडकर चौपाल। अगर अपने हक अधिकारों की आवाज उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की आवाज उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, वरना ये फकीर झोले वाला देश बेचने के लिए निकला है। ये देश बेच रहा है, ये सब कुछ बेच रहा है। ये विक्रेता है, ये विक्रेता, ये सेल्समैन है। इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इसने सारे संसाधन बेच दिए, सारी संस्थाएं बेच दी, जैसे इसके बाप का देश हो। ये देश आपका है, ये सम्राट अशोक का है, ये शहीद उधम सिंह का है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का देश है। ये देश आपका है, ये देश मेरा है। नरेंद्र मोदी का देश नहीं है ये। और नरेंद्र मोदी ने इस देश को गिरवी रखने की ठान ली है। ये वापस हालात ऐसे होते जा रहे हैं, पूरा भारत देश गुलाम होगा। एक बहुजन समाज तो गुलाम होगा ही होगा, इस देश के तमाम नागरिक गुलाम होंगे। बता रहे हैं आपको, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, ठोक के बता रहे हैं। जाति और धर्म में बटा हुआ देश अगर आज एक नहीं हुआ तो फिर कभी एक नहीं हो सकता। ये हिटलर शाही हम इस देश में नहीं चलने देंगे। भारत देश हमारा है, सम्राट अशोक का है, शहीद उधम सिंह का है, सरदार भगत सिंह का है, राजगुरु सुखदेव का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है ये। हम इस देश में तानाशाही चलने नहीं देंगे। भीम सेना तो कदापि नहीं चलने देगी। और हाँ, भीम सेना के सभी भीम सैनिकों,
इकट्ठे हो जाओ, तैयार हो जाओ, कमर कस लो और भीमसेना के पदाधिकारी, विशेष करके गुड़गांव के पदाधिकारी, हरियाणा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और साथ में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और आसपास के सभी राज्यों के पदाधिकारी, मुझे 25 दिसंबर 2021 को सुबह 11 बजे अंबेडकर चौपाल, एकलव्य ग्राम खांडसा, गुड़गांव, राज्य हरियाणा में चाहिए। सुबह 11 बजे कोई दिक्कत परेशानी हो किसी भीम सैनिक को पहुंचने में तो फोन कर लीजिएगा। हमारी पर्सनल सेक्रेटरी के पास फोन रहता है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कैसे आपको आना है, कैसे नहीं आना, पूछताछ कर लीजिएगा। 9911189986 9911189986। और हाँ, बहुजन समाज कैसे खामोश बैठ जाएगा? यह बुजदिली नहीं चाहिए, चाहिए तो दिलेरी चाहिए। हमें समाज को चूड़ियां पहना करके बुजदिल नहीं बनाना, हमें समाज को दिलेर बनाना है, शेर बनाना है। इस देश को भी और समाज को भी हमें दिलेर बनाना है, शेर बनाना है, बुजदिल नहीं बनाना। चूड़ियां नहीं पहनानी है, बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। और अपने तक इन बातों को सीमित मत रखिएगा बिल्कुल भी। ये चाय वाला फकीर, झोले वाला देश बेचने निकला है और संविधान की प्रस्तावना को बदल रहा है। क्या 2 अप्रैल आप भूल गए उन कुर्बानियों को जो हमारे बहुजन समाज के छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कुर्बानियां दी, युवाओं ने कुर्बानियां दी? क्या भूल गए आप? अब नहीं भूलना, वक्त आ गया है लोहा लेने का। कमर कस लीजिए मेरी वीडियो को सुन करके। अगर आपका खून ना खोला तो समझ लीजिएगा वो खून नहीं है, वो पानी है। फांसी पर चढ़ जाएंगे, तख्ते पर कुर्बानियां दे देंगे, लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे।